इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो पहला एप्लीकेशन है वो है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, यानी किसी भी वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर हम गैसों को हम कलेक्ट कर सकते हैं या गैस का टोटल प्रेशर हम बता सकते हैं। आप इस चीज़ को समझने के लिए देखें, आप इस एक्सपेरिमेंट पर गौर करें। यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस को प्रोड्यूस किया जाता है और ये फ्लेम है, फ्लेम को हम हीट अप करते हैं तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस प्रोड्यूस होता है और ये डिलीवरी ट्यूब है और जिसके ज़रिए से ये गैस आता है। और ऐसे में यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर रखा गया है और एक और बीकर है जो कोनिकल फ्लास्क टाइप का है, इसको हमने इनवर्ट करके यहाँ पर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम गैस को प्रोड्यूस करते हैं और ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से यानी इस वाटर में दाखिल होता है और हमें पता है जो गैसेस होते हैं ये नॉर्मली वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये गैस वाटर में इनसोल्यूबल होगा तो ये गैस यहाँ से यानी ऊपर आएगा और इसके सरफेस पे आएगा। जब सरफेस पे आएगा तो ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर जमा हो जाएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर जमा होंगे तो ऐसे में ये गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा इनके जो टोटल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर को हम मॉइस्ट गैस का प्रेशर भी कह सकते हैं, यानी मॉइस्ट प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ये जो टोटल प्रेशर होगा गैस का, यानी जो कलेक्ट हुए हैं इनका प्रेशर बराबर होगा यानी प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, यहाँ पर जो ड्राई मॉलिक्यूल के, और प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स के सम अप के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ क्या है, यानी वाटर वेपर के बराबर होगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ से ये चाहते हैं कि ड्राई गैस का प्रेशर निकालें तो ये पूरा वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए और इसको हमने राइट हैंड साइड पर लेके आए। तो यहाँ से ड्राई प्रेशर बराबर होगा हमारे पास, यानी टोटल प्रेशर माइनस क्या होगा, वाटर के वेपर के प्रेशर से माइनस होगा। जब हम टोटल प्रेशर से वाटर के वेपर का जो प्रेशर होगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इस गैस के अंदर जो ड्राई मॉलिक्यूल है इनका पार्शियल प्रेशर हमें मालूम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो पहला एप्लीकेशन ये है कि जैसे कि मैंने लिखा, आ गैस प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी कलेक्टेड ओवर ऑन द वाटर, डाल्टन्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिजायर गैस। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड या वाटर के सरफेस के ऊपर जो टोटल प्रेशर ऑफ जो गैस है वो हम निकाल सकते हैं और वो हमेशा बराबर होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस दी प्रेशर ऑफ दी वाटर वेपर्स के बराबर होगा। और यहाँ से हम चाहे तो ड्राई प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो ड्राई प्रेशर बराबर होगा टोटल प्रेशर माइनस क्या करेंगे, वाटर के वेपर के प्रेशर को माइनस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो ड्राई है, जो वेट नहीं हुए हैं, तो हम इनका प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो टर्म भी ज़रूरी है याद करना। एक का नाम है एक्वस टेंशन है। एक्वस टेंशन क्या है, वो प्रेशर जो वाटर के वेपर्स की वजह से, यानी वाटर के वेपर्स की वजह से, मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से पैदा होता है, तो उस प्रेशर को एक्वस टेंशन भी कहते हैं। यानी व्हाट इज द एक्वस टेंशन, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन। इसके बाद मॉइस्ट गैस क्या है, जैसे कि यहाँ पर टोटल प्रेशर को मैंने मॉइस्ट गैस भी कहा था। तो मॉइस्ट गैस क्या है, वो गैस जिसमें वाटर क्या हो, कंटेमिनेटेड हो, यानी वो गैस जिसमें वाटर इसमें मिक्स हुआ हो, तो उस गैस का नाम क्या है, मॉइस्ट गैस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया, द गैस विच कंटेमिनेटेड वाटर इज कॉल्ड मॉइस्ट गैस। ये है पहला एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, रिस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। जब हम किसी भी बुलंदी में जाते हैं तो नॉर्मली हमें पता है कि हमारा जो एयर है इसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 मिलीमीटर मरकरी होता है, या टॉर भी कह सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं
मिसाल के तौर पर, तो उस हायर एल्टीट्यूड में जाने के बाद ये जो हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है एयर के अंदर, जो 159 टॉर या मिलीमीटर जो मरकरी है, ये प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। अब कम होने के बाद जो पायलट्स होते हैं, जो जहाज को ड्राइव करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर अपने साथ कोई ऐसा जो प्रेशराइज जो केबन होता है, जहाँ पर अपने साथ केबन नहीं लेके जाते हैं, तो उनको क्या होता है, काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। यानी पायलट्स क्या होता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो अनकंफर्टेबल इसलिए महसूस करता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड के अंदर जो गैसेस होते हैं उनकी मकदार कम होते हैं। तो ओवरऑल जब गैसेस की मकदार कम होगा तो नॉर्मली ऑक्सीजन भी कम होगा। जब ऑक्सीजन भी कम होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 150 मिलीमीटर मरकरी बन जाता है, मतलब रह जाता है। तो इसी तरह से इंसानी बॉडी के लिए जो लंग्स के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगा वो कितना, 159 मिलीमीटर मरकरी चाहिए। और जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वो उससे कम होकर 150 मिलीमीटर मरकरी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला पेश आ जाता है। तो ऐसे में पायलट्स क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो और जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत पैदा होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, वन कैन रिस्पायर कंफर्टेबली व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 मिलीमीटर मरकरी एट हाई एल्टीट्यूड where the partial pressure of oxygen become lower than the 159 millimeter mercury. Therefore greater differences of the partial pressure, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, द पायलट्स कैन हैव अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग इन अ नॉन प्रेशराइज्ड केबन where the partial pressure of oxygen is about 150 मिलीमीटर मरकरी। ये भी एक एप्लीकेशन है, यानी डाल्टन्स लॉ के मुताबिक हम ये काज भी मालूम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बुलंदी के हवाले से। अगर हम सी के हम डीप में जाए, डेप्थ में जाए, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होने के बजाय वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि रिस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं, तो वो जब समंदर के अंदर चले जाते हैं किसी मकसद के लिए, तो ऐसे में वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होने के बजाय वहाँ पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि जब हम सी के तकरीबन 40 मीटर डेप्थ में जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर तकरीबन 5 टाइम बढ़ जाता है। और हमें पता है ऑक्सीजन का जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर वो 159 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो अगर 5 टाइम बढ़ेगा तो कितना होगा, 795 टॉर या मिलीमीटर मरकरी बन जाएगा। तो अगर एक ऐसा जो है ना डाइवर या गोताखोर जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो वो इतना प्रेशर ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, नॉर्मली जो डाइवर्स होते हैं वो अपने लिए क्या करते हैं, एक स्क्यूबा लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। स्क्यूबा एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें 96% हीलियम होता है या कोई इनर्ट गैस। हीलियम की जगह में आप कोई नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। तो हीलियम इनर्ट गैस होता है और 4% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसको हम एक नाम देते हैं हेलियोक्स भी कहते हैं इसको हम। तो इसीलिए क्या होता है कि अब ऑक्सीजन नॉर्मली एयर में तो 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो डीप जो सी होता है इसमें ऑक्सीजन की 5 टाइम ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, 4% रखते हैं, ताकि 4% ऑक्सीजन रखने से क्या होता है, 159 मिलीमीटर मरकरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पैदा कर लेता है। तो ऐसे में जो डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा एक छोटा सा अपने साथ एक केबन लेके जाते हैं, और ताकि इसके अंदर 96% इनर्ट गैस और 4% ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाए, और जिसकी वजह से वो आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन इसका एक एहतियाती तदाबीर ये भी करना ज़रूरी है, जैसे कि अगला एप्लीकेशन में लिखा है, हाउ डी सीप डाइवर्स रिस्पायर ऑन द रिटर्न फ्रॉम द सी। अगर कोई
डीप डाइवर है, डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, अगर लेट सपोज वो समंदर के गहराई में चले जाते हैं, स्क्यूबा भी अपने साथ लेके जाते हैं, तो नॉर्मली कहा जाता है कि जब वो स्क्यूबा अपने साथ लेके जाते हैं तो वो जो इनर्ट गैस होता है, मिसाल हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, वो इनर्ट गैस होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ लंग्स के अंदर चले जाता है और वो ब्लड में शामिल हो जाता है। जब एक डाइवर यानी डीप सी से जब वो ऊपर आता है, अगर वो स्पीड के साथ ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो नाइट्रोजन है, इनर्ट गैस या हीलियम है, वो एकदम से क्या होगा, हमारे आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी से एकदम से निकलेगा। तो ऐसे में यानी जो डाइवर्स होता है उसको पेन महसूस होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक डाइवर को जब वो डीप सी से ऊपर आता है तो ऐसे में उसको कहा जाता है बेकायदा, तो वो नीचे से जब ऊपर आता है तो उसको ये भी कहा जाता है कि वो स्लो ऊपर आ जाए, ताकि उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन या हीलियम जो डिजॉल्व हुआ है वो स्लो वहाँ से निकले और दोबारा क्या होगा, स्क्यूबा में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर वो स्पीड से आएगा तो इट मे बी पॉसिबल द डाइवर में बी डेथ, वो मर भी सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, डाल्टन्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो इसके 4 एप्लीकेशन हो गए। एक है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, दूसरा होगा रेस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड, और तीसरा है रेस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर, और फोर्थ है हाउ डीप सी डाइवर रेस्पायर ऑन रिटर्न फ्रॉम दी सी।